तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पुलिस स्टेशन जहां पे पारस भाई का जो केस है वो रजिस्टर्ड हुआ है। यहां पे कंप्लेंट लिखाई गई है। तो अभी पारस भाई के जो मदर हैं वो हैं हमारे साथ। तो अभी जल्दी से हम चलते हैं अंदर और जो ऑफिसर हैं उनसे हम बात करते हैं और सारे अपडेट उनसे लेते हैं केस के बारे में। और जो भी अपडेट निकलती है वो सारी अपडेट आप सभी के साथ शेयर की जाएगी। Yo, what's up people? It's your boy Super Khalsa here, the best wrestler but with bad attitude. So अभी हम चलने वाले हैं पुलिस स्टेशन और जहां पे पारस भाई का केस जो है रजिस्टर्ड हुआ पड़ा है उस पुलिस स्टेशन पे हम जाएंगे और वहां के जो भी ऑफिसर हैं, जिस भी ऑफिसर के पास ये केस है उनसे हम मिलेंगे, उनसे सारा जो केस के बारे में बातचीत करेंगे। क्योंकि अभी तक जब मैं पारस भाई की मदर से मिला तो अभी तक उनको ये ही नहीं पता कि उनका केस नंबर क्या है, जो केस डायरी नंबर क्या है, जो FIR नंबर क्या है, FIR लॉन्च हुई या नहीं हुई। और उनको अभी तक कुछ भी नहीं पता, ना उनके पास FIR की कॉपी है और ना ही उनके पास FIR का कोई नंबर है कि कौन से नंबर उनकी कंप्लेंट है। तो उनके पास इस समय कोई भी डिटेल नहीं है। तो ये सारी डिटेल हम निकलवा के पारस भाई की मदर को देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि उनको इस कानून के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो ये चीज साफ दिख रही है कि भाई अगर आप लोगों के पास केस नंबर नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका जो केस रजिस्टर्ड हुआ है वो कितने नंबर आपकी कंप्लेंट नंबर है या आपकी FIR की कॉपी आपके पास नहीं है, तो ये सारी चीजें हम आज इनकी सॉल्व करवाएंगे। इस केस को पूरा स्ट्रॉन्ग करेंगे और आज 3-4 पॉइंट रखेंगे जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी मुझे बोला है कि भाई ये 3-4 पॉइंट आपने रखने हैं जब आप पुलिस वालों से जाके मिलेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट हम उनसे यही पूछेंगे कि केस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, केस इस समय कौन से मोड़ पे है और बंदे अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए। क्योंकि ऐसे घटिया बंदों को तो मैं कहता हूं कि 2 मिनट भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, जिन्होंने एक आम से बंदे के ऊपर, जो मैं कहता हूं कि यार 40-50 किलो का वो बंदा होगा और उसके ऊपर 7 से 8 बंदे आके टूट पड़े सुबह के टाइम, उसके ऊपर रोडों से डंडों से उसको मारा और उसकी आपके किसकी मदर को धक्का मार दिया, उसकी मदर की भी इतनी इंसल्ट की है। तो कुछ तो इन लोगों को शर्म चाहिए ना। अगर तुम लोग ने लड़ना ही ना तो अपने बाप सुपर खालसा को आगे मिलो। जब तक मैं पारस भाई के साथ हूं ना तब तुम लोग दोबारा आना चाहते दोबारा आ जाना। तुम्हारे छितर मार मार के मैं तुम्हारा ऐसा हाल कर दूंगा तुम लोग सारी जिंदगी याद रखोगे। उस बेचारे को मारने के लिए 5 से 6 बंदे यार उसके ऊपर टूट पड़े, अकेले उससे लड़ते तो मानते कि तुम लोगों में कुछ दम है, तुम लोग मर्द हो। तुम लोगों ने नमर्दों वाली हरकतें की है। एक आम से बंदे को 7 से 8 बंदों ने मिलकर मारा। देखो कितनी शर्म की बात है। तो फिलहाल अभी वापस आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो पहले पुलिस वालों से पूछेंगे कि अभी तक बंदे अरेस्ट क्यों नहीं हुए, इन्वेस्टिगेशन कौन से मोड पे है। और फिर अभी और एक और चीज निकल के आई है जो मुझे पता चला है कि पुलिस वालों ने CCTV फुटेज भी निकलवाई है। तो हम पारस की मदर को वो फुटेज दिखाएंगे और कंफर्म करेंगे कि ये वही बंदे हैं जो इनके घर में घुसे थे उस दिन। तो इन्वेस्टिगेशन पूछेंगे, CCTV फुटेज लेंगे और एक और चीज है कि हम पुलिस वालों से पूछेंगे कि एक टेक्नोलॉजी होती है, पुलिस वो मेरे हिसाब से उस पर काम भी कर रही होगी कि उस समय जो सुबह के टाइम पे जो गली के अंदर जो कुछ सिग्नल्स आते हैं, जो मोबाइल्स आते हैं, आपकी जेब में जो मोबाइल होता है, जब आप कहीं भी जब घूमते हो ना तो आपकी सारी लोकेशन ट्रैक हो सकती है। तो वो बंदों के जेबों में मोबाइल तो होंगे ना, तो जब वो पारस भाई के घर तक पहुंचे तो वहां के जो सिग्नल होता है ना उसको ट्रेस करके हम उनके नंबर्स वगैरह, उनका मोबाइल या उनकी लोकेशन निकलवा सकते हैं। तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि पुलिस वालों को बोलेंगे कि इसके ऊपर काम किया जाए और उनको जल्दी से जल्दी ट्रेस किया जाए। तो ये 3-4 पॉइंट है भाई। उनसे FIR की कॉपी लेंगे, जो केस रजिस्टर्ड हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ होगा केस को रजिस्टर्ड करवाएंगे, CCTV की भी फुटेज लेंगे और इन्वेस्टिगेशन पूछेंगे कौन से मोड पे है, सिग्नल ट्रेस करवाएंगे। और जो सबसे मेन पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट ये है कि पारस भाई को सिक्योरिटी भी चाहिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पारस भाई को पुलिस की सिक्योरिटी भी दी जाए, क्योंकि जब तक मैं उनके पास हूं तब तक कोई खतरे की बात नहीं है। मैं उनके जब तक साथ हूं तो अगर कोई उनके ऊपर अटैक करने आएगा तो सुपर खालसा सबसे पहले उनके सामने आ जाएगा, फिर मैं देखूंगा कौन सा बंदा अटैक करता है। लेकिन अब हमेशा मैं उनके पास तो अगर नहीं रह सका, क्योंकि अगर मैं आगे पीछे होता हूं तो कुछ तो यार उस टाइम पे पुलिस की सिक्योरिटी होनी चाहिए पारस भाई के पास। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पारस भाई को सिक्योरिटी भी दिलवाई जाए पुलिस की। और फिलहाल अभी ये सारे पॉइंट लेके हम जल्दी से चलते हैं पुलिस स्टेशन और फिर आके आपको मैं बताऊंगा कि सारी क्या बातचीत हुई है पुलिस स्टेशन में और पुलिस वालों ने जो हमारे क्वेश्चन है उसका क्या रिप्लाई दिया है।
I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go! तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पुलिस स्टेशन, जहां पे पारस भाई का जो केस है वो रजिस्टर्ड हुआ है। यहाँ पे कंप्लेंट लिखाई गई है। तो अभी पारस भाई के जो मदर हैं वो हैं हमारे साथ, और अभी जल्दी से हम चलते हैं अंदर और जो ऑफिसर है उनसे हम बात करते हैं और सारे अपडेट उनसे लेते हैं केस के बारे में। और जो भी अपडेट निकलती है वो सारी अपडेट आप सभी के साथ शेयर की जाएगी। तो सर के साथ हमारी सक्सेसफुली मीटिंग ख़त्म हो चुकी है। तो ऑन कैमरा सर ने बोलने से मना किया था सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने सारी बातचीत हमारे साथ अच्छे तरीके से की है। सारे केस के बारे में मुझे बताया गया है कि केस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है। तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए सारा, और लेकिन जो भी सारी बातचीत हुई है सारी ऑफ द कैमरा जो बात भी हुई है सारी वीडियो के आगे आपके साथ मैं अभी शेयर करूंगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि क्या क्या बातचीत हुई है मेरी वहाँ पे इन ऑफिसर के साथ। पुलिस के पास जब हम आए थे तो इन्होंने हमें यही बताया है कि जो केस है उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कार्रवाई की जा रही है, और जो ऑफिसर हैं जिनके पास ये केस है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमसे बात की है और उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है कि जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व किया जाएगा। और इनकी जो एफआईआर की कॉपी है वो हमने इनसे ले ली हुई है, और आगे इनका जो मेडिकल का होगा वो सारा हम देखेंगे कि कौन कौन सी धारा लगेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैटर बहुत सीरियस है। जो हमला हुआ है मेरे हिसाब से इरादा कत्ल का केस बनता है। बाकी जो हॉस्पिटल से जो भी इनका होगा, जो भी इनके ऊपर धारा लगेगी वो अभी मेडिकल इनका जो है मेरे हिसाब से कल वो सारे क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इनसे एफआईआर की कॉपी ले ली है, लेकिन जो मेडिकल का जो हो वो फाइनल जो भी धारा होगी वो हमें कल पता चलेगा। गिरफ्तारी अब जो बंदे थे ना वो थोड़े अनपछाते थे, उनकी कोई मतलब कि जैसे पता नहीं चल रहा कौन से बंदे हैं, इसी वजह से डिले है। क्योंकि बाकी जो जिसके ऊपर अटैक हुआ है पारस ऑफिशियल, उस भाई ने यही बोला है कि उसके ऊपर जो हमला करवाया गया है वो गुजरात की साइड का बंदा है, ठीक है। तो उसने यही बोला कि वो इधर से आके हमला नहीं कर सकता। तो अभी ये थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है, बाकी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो मेरे हिसाब से जल्दी इस इन्वेस्टिगेशन को सॉल्व करेंगे, करने की कोशिश करेंगे हमारे जो ऑफिसर हैं। और उन्होंने मेरे हिसाब से, मैंने उनसे बात की है, उनसे बात करके मुझे ये यकीन हो चुका है कि बहुत जल्दी इस केस का सोल्यूशन है वो निकलेगा। सजा दिलाने की कोशिश करूँगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं आया हूँ इसलिए हूँ यहाँ पे कि मुझे पता चला था कि ये बोल रहे थे कि शायद कार्रवाई में कोई से डील बरती जा रही है, तो उसी चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आया था। जितने भी मेरे जो मुझे फॉलो करने वाले बंदे हैं उन सभी ने मुझे बोला कि भाई ये आपके पंजाब का ही केस है, आपको इसमें ज़रूर जाना चाहिए और इसके बारे में ज़रूर बातचीत करनी चाहिए, ताकि जो ये केस है इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं पुलिस स्टेशन से वहां पर, और पुलिस वालों से मैंने 2-3 पॉइंट जो है पूछे हैं सारे, तो उसको मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि जो ऑफिसर थे वो कंफर्टेबल नहीं थे कि कैमरे के आगे बोलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को वर्बली जो कुछ भी पूछना है आप वो बातें पूछिए, मैं हर चीज का रिप्लाई दूंगा। तो उनसे मैंने ये 3-4 कुछ जो मैंने आपको पॉइंट बोले थे वो सारी बातचीत की है। और उन्होंने मुझे जो सबसे पहले पॉइंट हमने रखा था इन्वेस्टिगेशन का, तो मैंने उनसे पूछा है कि भाई इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है। तो उन्होंने उसका रिप्लाई दिया है कि मैंने उनको बोला था कि आप जो आपके जो सिग्नल होता है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उसको ट्रैक वो ऑलरेडी कर रहे हैं और बहुत जल्द वो सारे सिग्नल्स पकड़ के उन बंदों को ट्रेस किया जा सकता है। और उन्होंने ज्यादा इंफॉर्मेशन जो दी है वो मैं अभी आपके साथ वो प्रॉपर नहीं शेयर कर सकता क्योंकि उनकी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ बातें होती हैं सीक्रेट, तो वो उन्होंने हमें बताई हैं, तो वो मैं अभी सारी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। और जो सबसे मेन चीज थी कि पारस भाई की मदर के पास अभी तक एफआईआर नंबर नहीं था या कौन से नंबर की उनकी एफआईआर है, और उनके पास एफआईआर की कॉपी भी नहीं थी। तो हमने उनको कॉपी भी निकलवा के दी है और एफआईआर नंबर भी निकलवा के दिया। एफआईआर नंबर क्या है वो भी मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकता
क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि पुलिस वालों ने जो हमें इंफॉर्मेशन दी है, जितनी इंफॉर्मेशन जो शेयर करने लायक है वो सारी आपके साथ में शेयर करूंगा। इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो उनका जो ट्रैक चल रहा है, जो ट्रैकिंग कर रहे हैं नंबरों की, और एफआईआर हमने निकलवा के दी है, एफआईआर नंबर भी निकलवा के दी है, और सीसीटीवी फुटेज भी हमने पुलिस वालों से मांगी थी, और जो पुलिस के ही जो कैमरे लगे होते हैं उसमें वो सारे बंदे रिकॉर्ड हुए हैं। और पारस भाई की मदर ने कंफर्म किया उन बंदों को कि ये वही बंदे हैं। और प्लस आप उस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे वो वीडियो मिलती है आपको वीडियो दिखाऊं भी। सीसीटीवी की फुटेज में साफ दिख रहा था उनके आगे एक बंदा था एक्टिवा के ऊपर, और वही बंदा जो था रास्ता बता रहा था। जो बाकी बंदे थे उनको रास्ता भी नहीं पता था पारस भाई के घर का। तो कोई बंदा इनका मेन जो कह सकते हैं बेती है, जिसको पता था कि पारस भाई कहाँ पे रहता है, सारी लोकेशन का पता था, तो वो सबसे आगे था। और वो बंदा आगे आगे ऐसे रास्ता दिखा रहा था कि इस गली में जाओ, पारस भाई इस गली में है। तो सीसीटीवी की फुटेज में हमें ये कुछ देखने को मिला है, और इनकी मदर को सारी सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई है। और जो मेन पॉइंट निकल के आता है कि हमने सिक्योरिटी की भी मांग की थी कि पारस भाई को सिक्योरिटी दी जाए। तो उसके ऊपर पुलिस वालों ने कहा है कि हम लोग जो है कि प्रॉपर सिक्योरिटी वो तो हम नहीं दे सकते, लेकिन जो उन्होंने कहा है कि पीसीआर जो होती है वो इनके घर के आगे लगा दी जाएगी, जो गली है वहां पे लगा दी जाएगी। और जो उनकी गली के अंदर लगातार गश्त करती रहती है, आती जाती रहती है पुलिस की गाड़ी, पुलिस की बाइक, तो लगातार उनके घर के आसपास पुलिस की सिक्योरिटी चलती रहेगी। अगर कोई भी बात होती है तो इनको खुद जो ऑफिसर है उन्होंने अपना नंबर दिया है इनकी मदर को कि कोई भी बात होती है आपने डायरेक्ट उसी समय हमने कॉल करनी है, तो 10 सेकंड के अंदर अंदर पुलिस आपके घर तक पहुंच जाएगी, और जो भी बंदे होंगे उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो अगर कोई भी अगर दोबारा ऐसी हरकत करने के बारे में ये टट्टू अगर सोच रहे हैं जिन्होंने हमला किया है पारस भाई के ऊपर, तो इस बार अगर तुम लोग आए तो खाली हाथ तुम्हें वापस नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। अगर मैं वहां पे हुआ तो तुम्हें पूरा प्रसाद देके हम लोग वापस तोड़ेंगे। अगर मैं वहां पे नहीं हुआ बाय चांस, तब तुम लोग आए, क्योंकि तुम लोग अभी देख रहे होंगे कि वहां पे कौन कौन आ रहा है, सुपर खालसा वहां पे है अभी या नहीं है। तो अगर आप लोगों ने दोबारा अगर ऐसी कोशिश की तो पुलिस वाले भी आपका स्वागत करने के लिए वहां पे तैयार होंगे। तो ये थी भाई सारी केस की जो भी इन्वेस्टिगेशन थी, जो पुलिस स्टेशन में जाके हमारी जो बातचीत हुई है। बाकी आगे इस केस के साथ लास्ट तक मैं जुड़ा रहूंगा जब तक इस केस को हम सॉल्व नहीं कर देते, क्योंकि बहुत से बंदे सिर्फ दावे करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन सुपर खालसा जब किसी केस के ऊपर हाथ डालता है या उसे पकड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि मेरे टीम बैड एटीट्यूड, मेरे सब्सक्राइबरों ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, तो इस केस को हम लास्ट तक सॉल्व करेंगे। और जितनी जल्दी इस केस को सॉल्व कर सकते हैं ना, उतनी जल्दी इस केस को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे।